चलिए, तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने एप्लीकेशन में। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो उम्मीद है चाय नाश्ता पानी करके आ गए होंगे आप लोग। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया था और अब जो है हमें आगे क्वेश्चंस लगाने हैं। ऑलमोस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना भी बेसिक था कि कैसे हम 3 सालों का ब्याज निकालते हैं, कैसे हम 4 सालों का ब्याज निकालते हैं, कैसे हम 5 मंथली कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम 7 मंथली कैलकुलेट करते हैं, लगभग सारी बातों को मैंने आपको पहली क्लास में बताया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले जितने भी हमारे सवाल हैं हम उन्हें बड़े आसानी से बना पाएंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। सर फुल पढ़ाई बाजी सर, बिल्कुल भाई फुल पढ़ाई बाजी। ठीक है, तो चलो आ जाओ, वापस से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहा गया है? 2,40,000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए 12.5% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। पहले वर्ष के अंत में ब्याज में संशोधन करके 12% उसे कर दिया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा? ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, कि 3 सालों के अंत में हमें कितने का भुगतान करना होगा भाई। ठीक है, अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया। एक तरीके से ऐसे समझ लो आप कि आपने किसी से इतने रुपए उधार लिए। ठीक है, पहले साल का आपका इंटरेस्ट इतना है, 1 साल आपको इतने का इंटरेस्ट लगा, उसके बाद जैसे 1 साल का ब्याज लग गया उसके तुरंत बाद 12.5 को बदलकर 12 कर दिया गया है। 3 साल में आप सामने वाले को कितना रुपया दोगे, यानी अमाउंट आप कितनों का दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप यहाँ देखिए ज़रा, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? तो यहाँ पर बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 2,40,000 है। ये पैसा है और हम इसे ब्याज पर दे रहे हैं। ठीक है, पहले साल का जो रेट है हमारा 12.5 है। 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 होता है, यानी 8 में 1 ज़्यादा, यानी ये पैसा 1 साल के बाद अपने आप का कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो 9/10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 यानी 3/25 हो जाएगी मेरे भाई। 4 से काटोगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 रुपये के समान में 3 का ब्याज, यानी दूसरे साल में ये अपने आप का 28/25 हो जाएगा और तीसरे साल के अंत में ये अपने आप का 28/25 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये हमारा 3 सालों का ब्याज होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है भला मानुष बेचारा, अगर वो यहाँ पर सोचेगा कि हम डिजिटल सम लगा लें, हम ये लगा लें, हम वो लगा लें, हम वो लगा लें, आप कुछ नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके डिजिटल सम 2-3 ऑप्शन के मैच कर रहे हैं, वो मैंने देख लिया था क्वेश्चन पढ़ते वक्त। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? कायदे से सॉल्व करना होगा। तो कायदे से सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करो। 0 से आपका 0 खत्म हो गया। 25 से जब आप काटोगे तो 25 का 8 गुना 200 होता है। ठीक है, और 25 का 8 गुना नहीं, सीधा का सीधा 25 का 9 गुना 225 और 25 का 6 गुना 150 हो गया और एक और 0 जाएगा। 25 का 9 गुना 225, 15 0 25 छक 150 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक और 0, 960 बार में 25 जाएगा। अब अगर आप इसे काटोगे ना तो ये आपका 25 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपका 25 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं। 2 से आप इसे काट लो, कितनी बार में काटना है? तो 2 से आप इसे काट लो 14 बार में। और 2 से, अरे 2 से कैसे काटेंगे यार, मैं भी गजब काम करता हूँ यार, खतरनाक वाला कभी कभी ना। ठीक है, 25 से आप इसे काटोगे तो ये 5 बार में जाना है और द टोटल अमाउंट पेड टू बी एट द एंड ऑफ 8 ईयर। अरे हाँ यार, ये 9/10, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो पैसा है वो देखो, यहाँ पर पता है क्या है? मैंने 9/10 लिख दिया है, ये मैंने मूर्खता काम कर दिया है। 12.5% जो होता है वो हमारा 1/8 होता है, 8 में 1 का ब्याज, यानी ये 9/8 होगा, ना कि 9/10 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट करेंगे 9/8 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पैसा है 1 सालों के बाद इतना हो गया, दूसरे साल के बाद इतना हो गया, तीसरे साल के बाद हमारा इतना हो गया और नीचे हमारा कितना दिया गया था? 25, और यहाँ कितना दिया गया? तो 25 दिया गया। आप ज़रा अगर यहाँ से काटिए तो सीधा का सीधा 8 से काट सकते हैं। कितनी बार में? 3 00 और 00 हो गए आपके। ये दोनों 25 से काट सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 25 और 25। ठीक है, आप सीधा 25 से काटोगे इसको तो 25 से आपका कटेगा, 1 बार में 25 हो गया 50, 2 बार में 1200। अगर आप और 25 से इसे काटोगे तो 25 से आपका कितनी बार में जाएगा? तो ये भी देख लो आप यहाँ पे,
25 से आपका 4 बार में 100 हो जाएगा और 8 बार में आपका 200 हो जाएगा, सीधा सीधा काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 48 इंटू 9 इंटू 28 इंटू 28, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से गुना किया जा सकता है। आप यहाँ देखो तो 48 को आप 9 के साथ गुना कर दो, 9 × 72 और 9 चौके 36 और ये 432 हो जाएगा भाई। और यहाँ 28 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। 28 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 784, यानी हमें इन दो संख्याओं को गुना करना है। ठीक है, अगर आपको वैदिक मैथ आता है तो वैदिक से गुना कर लीजिए, जिस भी तरीके से आपको आता है आप उस तरीके से गुना कर लीजिए। जैसे मानिए 432 को मुझे गुना करना है किसके साथ, 784 के साथ। ठीक है, यूनिट डिजिट दो ऑप्शन के मैच करेंगे तो यूनिट डिजिट से काम बनने वाला है नहीं। 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 3 12 और 8 इंटू 2 16, 12 और 16 28, 28 का कितना आएगा 8। डबल 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, डबल 8 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। बाकी फिर भी अगर इसे मल्टीप्लाई करना है, टोटल निकालना है तो निकाल सकते हैं। 8 हो गया, 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 2 16, 12 और 16 28 का 8, मन में रख लो 2, 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 2 14, 16 और 14 30, 30 और 8 इंटू 3 24, 54 54 और 2 56 का 6, 5 अपने मन में रखो, 8 चौके 32 और 7 तिरके 21, कितना हो गया 32 और 21 तुम्हारा 53, 5 58, 5, 7 चौके 28 और 5 33, 338 688, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा है क्लास के स्टार्ट करते वक्त ही कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज, ये दो जो हैं चैप्टर आपके हमारे क्या हैं तो कैलकुलेटिव होंगे। अब यहाँ पर जो है कई लोग कह रहे हैं सर 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट एक चेक कर लीजिए। जितना देर में वो चेक करोगे ना उतना देर में अपने जो है मल्टीप्लिकेशन पर भरोसा रखो। ये फर्जी तरीके के पीछे हमेशा मत भागो। 2018 में मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इन्हीं चक्करों में रह गया था कि थोड़ा डिजिटल देख लेते हैं, थोड़ा यूनिट डिजिट देख लेते हैं, और जितना देर में हम देख रहे थे उतने देर में मेरा पड़ोसी आंसर निकाल के दूसरे सवाल पे था। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं होता है सिलेक्शन का, सीधा मेहनत होती है, करना पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20% है, दूसरे वर्ष के लिए 40% है और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो ये राशि ज्ञात करें। यानी एक तरीके से जो है हमें क्या दे रखा है, तो पहले साल का इंटरेस्ट दे रखा है, दूसरे साल का इंटरेस्ट दे रखा है, तीसरे साल का इंटरेस्ट दे रखा है, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ अमाउंट दिया गया है। ठीक है, और सर्टेन सम इन्वेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोस टू ₹5040। ठीक है, तो आराम से आप इसे कर सकते हैं। आप इसे बोलेंगे सर अगर मान लीजिए पी नाम का हम प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है, तो पहले साल का ब्याज का दर अगर 20% है यानी 1/5 है, तो 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी ये अपने आप का 6/5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है यानी 2/5, तो 5 की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी अपने आप का 7/5 हो जाएगा। तीसरे साल का ब्याज 50% यानी 1/2, 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी ये अपने आप का 3/2 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, सीधा सीधा अमाउंट के 5040 के भाई। ठीक है, तो 1 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद इतना, फाइनली ये हमारा अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। कर लो भाई सॉल्व, टेंशन की कोई बात नहीं है। 2 से 3 बार में काट लिया आपने, और ठीक है सीधा सीधा आप काटो। 3 और 3 हमारा 9 है, 9 से काटोगे 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 7 से काटो पूरा का पूरा 80 बार में आपका चला जाएगा। प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 25, 8 कितना हो गया 2000, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये पैसा था 1 सालों के बाद इतना, 2 सालों के बाद इतना, 3 सालों के बाद इतना, फाइनली ये हमारा अमाउंट हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, सर फर्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड करवा दीजिए जल्दी। ये मेरे हाथ में नहीं होता है बच्चे, ठीक है, ये अमेज़न के हाथ में होता है। जब भी कोई क्लास हम कंडक्ट कराते हैं ना, तो उसके आधे घंटे 1 घंटे तक वो अमेज़न के सर्वर पर अपलोड होता है, और उसके बाद तब वो क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होती है। तो 1-1.5 घंटे रुकेंगे तो आपको वो क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है।
कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 28,11.9 हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% है, दूसरे वर्ष के लिए 4% है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है। यानी सेम कहानी है हमारा, एक हमें कोई प्रिंसिपल यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, कोई एक ऑप्शन, पहले साल का रेट दिया है, दूसरे का दिया है, तीसरे का दिया है और 3 सालों के बाद का हमें क्या दिया गया, अमाउंट। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ये मक्खी ने परेशान कर दिया है कि यार, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ये सवाल हम आपको क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आप डिजिटल सम लगाना चाहें डिजिटल सम लगा सकते हैं, आप बेसिक से करना चाहें बेसिक से कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहा गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 2 होल 2/5 ईयर एट 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, यानी आपको इतने रुपए पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, कितने समय के लिए, 2 सही 2/5 सालों के लिए, और रेट क्या रहेगा, तो 20% का रहेगा। हमने कहा ठीक है, 2 सालों का निकालना जानते हैं, 3 सालों का निकालना जानते हैं, लेकिन सोचिए अगर कुछ ऐसा समय आ जाए जो ना 2 साल हो ना 3 साल हो, लेकिन यहाँ पर जो है इन्हीं के बीच में रहे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताइए। ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, हम कैलकुलेट देखते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए पैसा मुझे यहाँ कितना दिया गया है, तो पैसा मुझे यहाँ पर 7200 दिया गया है। ठीक है, अगर हम रेट की यहाँ बात करते हैं तो रेट हमारा 20% है, और समय की अगर हम बात करते हैं भाई, ठीक है, या ऐसे कह लो समय की अगर बात करोगे तो समय आपका रहेगा 2 सही 2/5 साल, और रेट की बात करोगे तो रेट आपका कितना हो जाएगा, 20%। तो ऐसे सवालों को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, सोचो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो ये जो 2 सही 2/5 साल है ना, सारा खेल इसी का है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमें इसी को तोड़ना है। इसको तोड़ना है तो हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे पहला सवाल इस प्रकार का है तो इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। 2 सही 2/5 साल का मतलब 1 साल हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा 1 साल हो गया, 1 साल और 1 साल 2 साल, और फिर हमारा कितना हो गया, 2/5 साल। ये इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हो गई भाई। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए पहले साल का रेट हमारा कितना लगेगा, तो पहले साल का रेट हमारा 20% लगेगा। फिर एक और साल का रेट हमारा कितना लगेगा, 20%। 1 साल का रेट 20% है तो 2/5 के लिए कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर 2/5 के लिए 2/5 इंटू हमारा 20%। एकदम डिटेल में मैं बता रहे हैं आपको, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 8%। तो अब असल में अगर कोई बच्चा अगर सक्सेसिव निकालना चाहता है तो वो 20%, 20% और 8% का निकालेगा, और अगर कोई रेशियो निकालना चाहता है तो 20%, 20%, 8% का निकालना। समझ गए, मतलब आपको ये पता करना होता है, ठीक है, कि वो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना 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 आएगा। पहले साल का हमारा पूरा 20 आएगा, दूसरे का भी 20 आएगा, और यहाँ 2/5 के लिए हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से कल के दिन अगर 1/5 रहे तो 1/5 इंटू 20, 3/5 रहे 3/5 इंटू 20। ये आपकी होशियारी आपको आगे बढ़ाएगी भाई। ठीक है, चलिए, तो हमें पता क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताओ किस तरीके से निकालें। अगर हम चाहें तो हम इनका सक्सेसिव निकाल सकते हैं, 20, 20 और 4, 8 का। अगर हम इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो देखो 20 और 20 का जो सक्सेसिव होगा वो तो हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, और 44 प्लस 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 44 और 8 का हमें निकालना है, तो 44 और 8 कितना हो गया, 52, 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 35। ठीक है, और ये 55.52 हमारा आ जाएगा। इन दोनों का सक्सेसिव हमारा कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 55.52 हो जाएगा भाई। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना, समझ गए यहाँ पे कैसे। देखो यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 52 आएगा, फिर दशमलव लगा के गुना, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, फिर ये 3 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 55.52 हमारा क्या हो जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। आप मुझे देखो तो दिया क्या है, प्रिंसिपल, पता क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम यहाँ क्या बोलेंगे, सर जो 7200 हमें दिया गया है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100 का वैल्यू है, और हमें यहाँ पर 55.52 की वैल्यू पता करनी है सर। ठीक है, आप इसका दशमलव हटा लीजिए, आराम से नीचे 100 रख लीजिए अपने पास, ये ख़त्म कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 72 का 2 गुना 144 आ गया। ठीक है, 144, 14 मन में रखेंगे, 72 का 5 गुना 300 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, 360, और आपका ये 374 का 4, 37 आपके पास रहेगा, कितना रहेगा, 37। फिर 72 का 5 गुना 360, 360 और 37
कितना हो गया 397 का यहाँ पर जो है 7 रहेगा, 39 आपके हाथ में, ठीक है। फिर 72 का 5 360, 360 और हमारा 39 कितना हो जाएगा 399, तो 3997 और 0.74 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। मल्टीप्लिकेशन का ही सारा खेल है भाई, जितना फास्ट मल्टीप्लाई उतना जल्दी आंसर, और एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर आ सकते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल था, टाइम था, रेट था, पहले साल रेट, दूसरे साल रेट और ये तीसरे साल, तीनों का सक्सेसिव इतना परसेंट जो दिया है वो 100% है, इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4096 एट 15% पर एनम फॉर 2.5 साल, मतलब 2l1/2 इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। अभी बताया 10 मंथली हो, 7 मंथली हो, 9 मंथली हो, ठीक है, हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम बहुत ही शॉर्ट में कर लेंगे। हम यहाँ देखते हैं भैया, सबसे पहले तो जो हमें रेट दिया गया है वो हमारा रेट कितना है, तो बोलेंगे सर रेट हमारा 15% पर एनम है, यानी 1 साल का रेट है। और जो हमें समय दिया गया महीने में, देखो 2 साल मतलब 24 महीना और 6 महीना यानी 30 महीना यहाँ पर है, सीधा सीधा मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अब आप मुझे बताओ सामने वाले को जो ब्याज है वो हमें 10 मंथली देना है, तो हमें हमारा रेट निकालना है और हमें हमारा समय निकालना है। अगर हम अपना रेट निकालने पर आएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये 15 जो है वो कितने महीने का रेट है, 12 महीने का, अपन को चाहिए कितने महीने का, 10 महीने का। 3 से काटो मुन्ना 4 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 5 बार में, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग, ठीक है, 25/2। 25/2 का मतलब कितना होता है, तो यहीं पर देख लो 12.5%, और 12.5% है तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो इसका रेशियो हमारा 1/8 आ जाएगा। हालांकि मैं यहीं पर कह देता 25/2 यानी 12.5, तो 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, तो हमने यहाँ रेशियो को लिख लिया इसमें। अब समय की बात करते हैं, यहाँ पर समय हमारा 30 महीना है और सामने वाले को हमें हर 10 महीने पर ब्याज देना है, यानी हम कितनी बार ब्याज देंगे, 3 बार। तो हमें 3 बार यहाँ पर क्या करना है, या तो 12.5% का 3 बार सक्सेसिव लगाओ, जो कि आसान नहीं है, तो इसीलिए इसका रेशियो का 3 बार रेशियो लगा लो। यानी आप ये कहोगे कि सर अगर ये पैसा है और अगर ये हमारा अमाउंट है, तो यूँ समझ लीजिए पैसा हमारा 8 है, तो 8 में 1 का ब्याज यानी 9 मिल रहा है। 1 साल के लिए इतनी बार, तो 3 बार के लिए कितना, इसका क्यूब करेंगे मुन्ना, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे भाई। 8 का क्यूब कितना हो गया, तो 512, 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा 729। दिया क्या है, पूछा क्या है, ठीक है, तो दिया गया है प्रिंसिपल और पूछा गया है हमारा अमाउंट। अगर आप यहाँ देखोगे डिफरेंस, ये ब्याज पूछा है, इनका डिफरेंस हमारा कितने का हो गया, तो इनका डिफरेंस जो है वो 217 का हो गया मेरे भाई। अब देखो तो क्वेश्चन में जो दिया गया है ये 4096, ये क्या है, पैसा, यानी 4096 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल होने का मतलब 512 की वैल्यू है, और हमसे पूछा क्या है, ब्याज, यानी 217 का मान पूछा है। समझ गए आप यहाँ पे। अगर आप यहाँ से काटेंगे सीधा 8 बार में कटेगा, और अगर आप इसका सीधा गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1736 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन काफ़ी क्लोज होते हैं, हो सकता है 1726 आ जाए गलती से गुना करने पे, और पहला ऑप्शन ही 1726 है, आप उसे आंसर दे दे, लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। 2 नंबर जाने का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है। तो हम अपने सवालों में जिस तरीके का डेटा आता है उस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। अगर यहाँ 12% आता ना तो हम सक्सेसिव लगा लेते हैं, 12.5 आया मतलब मुश्किल है सक्सेसिव लगाना, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। यहीं पर देख लिया था मैंने 25/2, 25/2 का मतलब क्या है भैया, रेशियो में बदलना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जबरदस्त। क्या कहा गया, 25,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 2/5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज रूप जो है चक्रवृद्धि हो हमारा। यानी कितना आसान सवाल है, प्रिंसिपल 25,000 है, रेट हमारा 10% है, समय 3 सही 2/5 साल है, तो हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है,
ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है मेरे भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो बताएंगे। अब देखो समय ना आपका 3 साल है ना समय आपका 4 साल है, लफड़ा है भाई। ठीक है, ये मक्खी का हत्या होगा आज मेरे हाथ, निर्मम हत्या। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारा देखोगे तो समय 3 सही 2/5 साल है। अब ये 3 सही 2/5 सालों का मतलब मेरे भाई कितना है, 1 साल 1 साल 1 साल और 2/5 साल। अब ये 1 साल है, फिर ये भी 1 साल है, फिर ये 1 साल है, फिर ये 2/5 साल है। समझ गए। इस 1 साल का रेट हमारा कितना है 10, इस एक का रेट 10, इस एक का रेट 10 और इसका रेट हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो इसका रेट हमारा हो जाएगा जब आप 2/5 को 10 से गुना करोगे, यानी बोलोगे सर इसका रेट हमारा 4% है। इसका रेट हमारा कितना है 4% है, यानी पहले साल का ब्याज का दर 10%, दूसरे का 10%, तीसरे का 10%, चौथे का 4%। इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। अब या तो आपके में हिम्मत है तो आप इनकी सक्सेसिव निकालो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। और नहीं तो आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो सीधा सीधा आप यहाँ रेशियो भी लगा सकते हो। जैसे मैं अगर होता है आपकी जगह तो मैं यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ही तो पूछा गया, लगा देंगे। आप मुझे बताओ, पहले साल का ब्याज का दर 10%, दूसरे का 10%, तीसरा साल 10% और चौथा साल क्या हो जाएगा, तो चौथा साल 2/5 इंटू हमारा 10 हो जाएगा, यानी हम सीधा सीधा बोलेंगे तो 4%। आराम से सक्सेसिव लग जाएगा। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है 21%, और 10 और 4 का सक्सेसिव तो पहले दोनों को जोड़ दो और फिर उसके बाद दोनों को गुना कर दो, यानी ये हो जाएगा। अब फिर इन दोनों का सक्सेसिव लगाओ भाई। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। तो 21 और साढ़े यहाँ पर 14.4 तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 35.4। ठीक है, और फिर उसके बाद a प्लस बी वो लिख दिया और a इंटू बी अपॉन 100, तो पहले दोनों को गुना कर दो। तो यहाँ दोनों को गुना करोगे तो 21 का 4 गुना 84 4, ठीक है 8 रह गया, और 21 का 4 गुना कितना 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा, 84 8 92 2 9, 21 से कम 21 9 30 हो गया हमारा। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है और उसके 2 अंक हो जाएंगे, यानी इतना दशमलव हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम सक्सेसिव देखें तो 35 3 38.424%। इतने का हमें क्या मिलेगा, तो इतने का हमें ब्याज मिलेगा। इतने का हमें क्या मिलेगा, तो इतने का हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन रखेंगे अपना। क्वेश्चन में देखिए तो हमें क्या दिया गया, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल दिया गया, यानी जो हमें दिया गया ये 25,000 है। ये 25,000 हमारा क्या है, तो पूरा का पूरा 100% का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें 38.424 की वैल्यू पता करनी है कि 38.424 की वैल्यू होती कितनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, 38.4 में निकाल दोगे तो चल जाएगा। कारण हम बता रहे हैं, ऑप्शन हमारे काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे काफ़ी दूर हैं, तो हम यहाँ पर जो है 38.4 डायरेक्ट लेकर बना सकते हैं। इसका एक दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 0 आ जाएगा, तीनों से तीनों खत्म। 25 का 4 गुना 100, 10 हाथ में, 25 अटे 200, 210 का 0 21 हाथ में, 25 देखिए 75, 75 और कितना हो जाएगा 21, 95 96, 9600 के करीब में जाएगा। 9600 का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर रेशियो मेथड से इजीली आ जाता है भाई, रेशियो से निकाल लो। पता है क्या होता है, बहुतों को दिमाग को दर्द होने लगता है कब, जब हम यहाँ सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है सरकार। ठीक है, आप जिस तरीके से लगाइए। बहुत बच्चे यहाँ पर सक्सेसिव ऐसे निकाल लेते हैं, इनका 33.1 हो गया और 33.1 में 4 का सक्सेसिव लगा लो, ऐसे भी कर सकते हो। वो तो आपकी इच्छा है ना कि 33.1 में 4 का सक्सेसिव लगा लीजिए, वो आपका कॉल है। कोई रेशियो लगा सकता है, कोई यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकता है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना जो है यहाँ पर कॉल है। ठीक है भाई, रेशियो लगा लीजिए, मना किसने किया है आपको, रेशियो लगा लीजिए। ठीक है चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब 14 से हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे मिक्स हो जाते हैं यहाँ पर।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के, कुछ हमारे सिंपल के, दोनों को उठा के मिक्स करके बना दिया जाता है। जैसे ये सवाल देखिए, किसी निश्चित धन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज 2940 है। उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की समान वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पर साधारण ब्याज दिया जाता है और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। ये जो दिया गया है ये आपको क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। किस रेट पर, 10% पे। कितने समय के लिए, तो इतने समय के लिए। यानी ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे यहाँ पर 10% के हिसाब से इतने सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो हम जरा यहाँ देखते हैं। तो हम कहेंगे सर 2940, ये जो 2940 है ये हमारा क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। यानी 10% को 3.5 सालों का मतलब 35% हो गया, क्योंकि 10% इंटू 3 साल 30% और 10% का आधा 5%। यानी ये जो हमें दिया गया है ये कितने परसेंट का मान है, तो यानी हमारा 35% का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। यानी 10% के हिसाब से इतने सालों का ब्याज आसानी से पता हो सकता है। 10% के हिसाब से 2.5 सालों में हमें कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे सर पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 10% मिलेगा और तीसरे साल 5% मिलेगा, क्योंकि आधा साल है। एक साल का 10% तो आधा साल का 5। इनका सक्सेसिव हमारा 21 हो गया। फिर 21 और 5 का सक्सेसिव कितना हो गया, 21 और 5 26। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ 27.05 आप निकालना, सक्सेसिव आ जाएगा 27.05% आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 21 + 5 और प्लस हमारा 21 × 5/100, यही वाला वैल्यू होता है ना। 21 और 5 26 हो गया। 21 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 105/100 यानी 1.05। 1.05 का मतलब 27.05। ये मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी थोड़ा डायरेक्ट कर लिया करो। तो मैंने वही बात कहा, जो दिया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट है और जो पता करना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो 10% के हिसाब से इतने सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 27.05 होगा। यानी जो हमें पता करना है वो 27.05 की वैल्यू पता करनी है। ये हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सारी बातें हटा देते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारे 100 आ जाएंगे। अब देखो भैया 7 से वैल्यू काटने वाले हैं। ठीक है, 7 से किसे काटने वाले हैं, इसको। 7 से काटो तो 5 बार में, और 7 का 4 गुना 28, 2 बार में इतना 420। ठीक है, ख़त्म हो गया ये पूरी की पूरी वैल्यू। और उड़ाना चाहो तो उड़ा लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे 5 से काटोगे तो 5 का 5 गुना 25 और ये 41 बार में। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लास्ट में 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाना है। 42 से सीधा मल्टीप्लाई करो, 42 से कम 42 2। ठीक है 4 पास में रहेगा, 42 चौके कितना, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168, 4 72 2, 17 हाथ में, 42 बचे 5 चौके 210, 210 220 227 भाई यहाँ पे 2272 2272 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2272। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकता था बट यार यहाँ 0.2 नहीं है ना, इसलिए डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिजिटल सम काम नहीं करता है। ठीक है, विकास सरोहा, कैसे हैं विकास सरोहा, आप बताइए। आपके चलते हमारा एक टेलीग्राम पूरा का पूरा उड़ गया। 15,000 हैं, 15,000 हमारे मेंबर थे उस टेलीग्राम में। और हमारा विकास इतने नटखट कि भाई साहब किसी और कंपनी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इन्होंने अपलोड कर दिया और उस कंपनी ने तुरंत जो है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया और 15,000 मेंबर का एक टेलीग्राम ग्रुप चंद सेकंडों में धुआं धुआं हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं विकास जी, इंस्पेक्टर बन के बदला लिया जाएगा उस कंपनी से। ठीक है, आ जाइए। चलिए गुरुजी सीआई का और कितना क्लास होगा, अर्नव पाल। बाबू तुम्हें है ना, हमको ऐसा लग रहा है तुम क्लास को झेल रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ये बताओ पहले, तुम्हें तो इस बात की अरे बाप रे सीआई क्या बढ़ा दिए यार, एकदम हाई लेवल बाउंस मार रहा है। ठीक है, कष्ट हो रहा है हमारे दिमाग को तो। ठीक है सर, इसे बंद करिए, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भाई नया हो पुराना हो सारे ऐसे ही होंगे।
इसीलिए हम बार बार कहे थे, हम मेंस में अनाउंसमेंट जब किए थे तभी हम बोले थे कि हम आसान नहीं पढ़ाएंगे, हम पहले बोल दे रहे हैं। क्लास का लेवल मैं स्टार्ट करूंगा मॉडरेट टू हाई। बच्चों के मन में छवि क्या बन रखी है, सर तो बड़ा बेसिक पढ़ाते हैं। हाँ बेसिक पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, मेंस वालों को बेसिक थोड़ी पढ़ाएंगे, ये बताओ पहले। ठीक है, अब CHSL का सीरीज चला रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ थोड़ी करेंगे कि बच्चा धुआं धुआं हो जाए, वहाँ पे नहीं होगा ना। तो CHSL का सीरीज है तो आराम से रोक के धीरे धीरे। अब आपका जो छोटा भाई है वो बेसिक पढ़ता है तो उसको बेसिक पढ़ाएंगे, आप होनहार हैं समझदार हैं तो आपको एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। इसीलिए शुरू में ही कहा था कि बेसिक वाले बच्चे मेंस का बैच मत लेना, VOD बैच लेके वहाँ से पढ़ाई करना। मेंस वहीं लेना जिनका बेसिक क्लियर है, बढ़िया है, मज़ा आए, ठीक है, जिन्हें कुछ सीखने को मिले कि सवालों को सेकंडों में कैसे उड़ाते हैं, उन्हें पढ़ना है भाई। ठीक है, मज़ा आ रहा है, टाइमर दीजिए, कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, एक ये एरन करके लड़का है, बच्चे अपने बाप से भी ऐसे ही बात करते हो क्या, है यही तमीज सीखा है घर में, बताओ। अपने बाप और अपने भाई से ऐसे ही बात करते हो तो करो फिर हर जगह पे। 1 मिनट की बात की तो कहते हैं कि बकवास बंद करिए पढ़ाइए, तुरंत ब्लॉक मारूंगा और पैसे भी रिटर्न नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात, सारी तमीज यहीं निकल जाएगी 2 मिनट में। बदतमीजियों के लिए कई गुना बदतमीज हैं हम, ठीक है, तमीज में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आ जाओ, सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, आता जाता है नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में हीरो बनेंगे। चलिए सवाल देखिए, 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 2,940 है। ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे यहाँ पर जो है बोला गया बड़ा शानदार तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, द सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3.5 सालों का, ठीक है, कितना 10% के हिसाब से, वो हमारा कितना है 2,940 है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कितना 1.5 सालों का, ठीक है, हमसे पूछा गया कितना 1.5 सालों का, एट सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे पेपर में कि दिया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ईयरली नहीं पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली पूछा जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो कैसे करोगे समझो। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ देखो फोकस करो दिया क्या है। अब जैसे ये देखोगे ना तो देखो ये क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट जो है 2,940, ये हमारा साधारण ब्याज दिया है। यानी अगर हम बात करते हैं पहले तो SI निकाल लो भाई आप, SI आपका कितना परसेंट है, तो 10% के हिसाब से 3.5 सालों में कितने का यहाँ SI मिलता है बताओ। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 3.5 सालों में आप गुना कर लेना, ठीक है। ऐसे भी देख लो 10% के हिसाब से 3 साल 30%, आधा साल 5%, यानी लगभग हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा SI बराबर 35%। समझ गए बातों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SI हमारा 35% हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भाई, कि हमें CI कितने का मिलेगा। आप एक बात बताओ, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। समय हमारा कितना है, तो 1.5 साल है, समय हमारा कितना है, तो 1.5 साल है, ठीक है यहाँ पर। और रेट हमारा कितना है, तो 10% है, और हमें जो देना है वो हमें हाफ ईयरली देना है। अब देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये याद करके बैठ जाते हैं कि हाफ ईयरली जब होता है उसमें हम क्या करते हैं, रेट को आधा, समय को दोगुना, वैसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर कई सारे बच्चे हैं जो कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे तो आप देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, तो हाफ ईयरली में जो रेट हो जाता है वो हमारा आधा हो जाता है। यानी 10% का रेट है तो यहाँ पर 10 का आधा 5% हो जाता है। और समय की बात करें तो समय हमारा 1.5 का दोगुना कितना हो जाता है, 1.5 का दोगुना 3 साल हो जाता है, ठीक है।
समझ गए यहाँ पे। तो रेट हमारा इतना है, समय हमारा इतना है, तो हमारा ब्याज कितने का होगा यहाँ पर, तो ब्याज जो होगा वो 5% के हिसाब से 3 सालों में मुझे 15.7625% का ब्याज मिलेगा। इतने परसेंट का मुझे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा 15.7625% का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट आधा, समय दोगुना, यानी इतने का ब्याज। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो तो दिया क्या है और पता क्या करना है। तो जो दिया गया वो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पर 2940 है, और ये हमारी वैल्यू कितनी है, तो ये हमारा 35% का मान है। और पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर 15.7625% की वैल्यू हमसे पूछिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आराम से ले जाओ 4 जीरो। ठीक है, चलो सॉल्व कर लोगे, बताओ। नियरेस्ट रूपी में पूछा है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, वही वाला काम है। जैसे मानो 7 से काटोगे 5 बार में, और यहाँ पर जो है इसे काटोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 420 बार में। 5 से काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 5 अठे 40 चौके 20। ठीक है, और इसे यहाँ पर कट्टम कुटाई करना है तो कर सकते हो भाई, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है कि 25 से अगर मैं काटूँ तो ये 400 बार में चला जाएगा, और 25 से काटूँ 6 बार में 150। ठीक है, 3 बार में 75, 125 यानी 5 बार में जाएगा। 4 से और काट लो तो 21 हो गया तुम्हारा, 400 ये हो गया। लो मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। 21 का 5 गुना 105, 10 हाथ में यहाँ पर 0 रख दो। 21 ने के 63, और जो एक है 64 का 4, 6 हाथ में, 6 कम 6 126, और एक 32 यहाँ पर, यानी यहाँ 1324.05। लगभग ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अपना अपना मल्टीप्लिकेशन है, अपना अपना कैलकुलेशन है, जिसको जो है यहाँ पर जिस तरीके से सॉल्व करना है वो उस तरीके से कर सकता है। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर रेशियो लगाना, रेशियो लगा लो, सीआई लगाना, सीआई लगा लो, मतलब सक्सेसिव लगाना है वो लगा लो। तो एसआई दिया गया था, सीआई पूछा था। एसआई कितना है, 35%, और सीआई जो आएगा वो हमारा 5% के हिसाब से 3 साल की वैल्यू 15.7625, यानी इतने की वैल्यू देके इतने का मान हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। बहुत शानदार, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इन्हें कह सकते हैं कि सर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये सवाल जनरली पेपर में कई बच्चों का छूट भी जाता है अगर सही तरीके से क्लिक ना करे तो। ठीक है, क्या कहा गया वो देखो। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की राशि जो है x% वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान धन राशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या कहा गया, अ सम ऑफ 7800। ठीक है, अ सम ऑफ 7800 अमाउंट टू रुपीज़ इतना, यानी ये जो पैसा है ना ये हमारा इतना का अमाउंट हो जाता है कोई x% के रेट पे, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। ठीक है, और कब, जब हम इंटरेस्ट को 8 मंथली कैलकुलेट करते हैं। ICAR का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले तो हमें वो रेट पता करना होगा, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट x + 5% पर एनम इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपका कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा उसी पैसे पर। ठीक है, रेट हमारा अगर x + 5 रहे, समय हमारा 1 ईयर रहे, और हम कंपाउंड करें उसको हाफ ईयरली, तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा भाई कि रेट को निकालते कैसे हैं, हाउ टू कैलकुलेट रेट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है सीखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 ही बातें होती हैं, एक रेट की गणना कैसे करते हैं और दूसरा समय की गणना कैसे करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट रेट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट रेट। अब जैसे मानो कोई पैसा है हमारा मेरे भाई, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं और ये पैसा जो है
अगर हम बात करते हैं तो 2 सालों में ये 100 रुपये हमारा कितना बन जाता है, 121 बन जाता है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा जाएगा, हमसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है। तो देखो 2 सालों में ये पैसा हमारा इतना से इतना हो गया। तो 2 सालों से पहले तो 1 साल पर आना है, लेकिन कैसे, तो रूट लगा के, यानी आप इसका करेंगे रूट। ठीक है, तो 100 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 10, और 121 का रूट हो जाएगा 11। कितने का ब्याज मिला, 1 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए, तो यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10% होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो कभी भी 2 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे और आपसे रेट पूछे, तो उन 2 सालों का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट करना है। सोचिए अगर 2 सालों का दे रहा है तो आप स्क्वायर रूट करेंगे, लेकिन अगर 3 सालों का दे तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 1000 है और अमाउंट हमारा 1331 है, और ये पैसा 1000 से 1331 कितने सालों में हो गया है, 3 सालों में हो गया। तो आप मुझे यहाँ पर इसका जो रेट है वो बताओ कि किस रेट पर ये हुआ है। आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर देखो ये पैसा 3 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 3 साल से मुझे कहाँ पर आना है, 1 साल पे। ठीक है, 1 साल से 3 साल पर जाने के लिए क्यूब करते हैं, तो 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे मुन्ना। क्या करेंगे भाई, क्यूब रूट। तो यहाँ ये 10 हो जाएगा और यहाँ ये 11 हो जाएगा। कितने का इंक्रीज, 1 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, 100%। ये हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। समझ गए। तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए स्क्वायर रूट, और 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे बच्चे, क्यूब रूट करेंगे भाई। ध्यान रखना है ये बात को। चलो, तो बस इसी कंसेप्ट को हमें यहाँ अप्लाई करना है कि हमारे पास इतना रुपए था और वो हमारा इतना बन गया। कितने सालों में, तो 2 सालों में। 2 सालों के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास पैसा कितना, 7800 है, और वो कितना हो चुका है, तो 1031। ठीक है, 8.8। कभी भी इस बात को ध्यान रखना जीवन में कि कभी भी अगर 2 संख्याओं का रेशियो लेते हो ना, तो रेशियो में ना दशमलव होता है ना फ्रैक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता। यानी यहाँ पर जो है दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 कह रहा हूँ, 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना करोगे इधर दशमलव हट जाएगा, 10 से इसे हटाओगे ये हट जाएगा। अगर आप इसे 78 से उड़ाओगे ना, तो ये पूरा का पूरा 1000 बार में जाएगा। 78 से सीधा काटो, और 78 से इसे काटोगे, एक बार में 78 हो गया आपका। ठीक है, और 22 और 3 25 आपका 251। ठीक है, 3 बार में लगभग आपका कितना चला जाएगा, तो 8 तिरके 24, 7 तिरके 21, 2। ठीक है, 23 हो गया। 11 से 4 7, और ये आपका 17। ठीक है, और ये पूरा जो है आपका 1331 बार में जाएगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं यकीन है तो, क्योंकि जब 1000 अगर इधर बन रहा है ना, तो इधर 2000% गारंटी है 1331 ही बनना है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख लेता हूँ। 78 का 1 गुना 78 का 8, 7 हाथ में। 78 का 3 गुना 8 तिरके 24, 240 में से 6 234, और सही तो है, सही जा रहे हैं ना। 1 सेकेंड, 103, 1 सेकेंड। यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने थोड़ा लिखा ही गड़बड़ है, और मैंने लिखा क्या है, 1038। ठीक है, वहीं मेरा मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं आ रहा है। 38.8 हो गया हमारा, ये इसको ऐसे है। अब सही है। 78 से काटोगे तो इतनी बार में, और 78 से काटोगे 1331 बार में कटेगा। कैसे 1331 बार में ही कटेगा, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब भी ऐसा होता है ना, तो देखो ये हमारा 10 का क्यूब है, तो यहाँ 12 का क्यूब बनता, या 11 का क्यूब बनता, या हमारा मान लीजिए कि 13 का क्यूब बनता, ऐसे करके बनता। तो 78 से अगर हम देख रहे हैं, तो 78 से एक बार में, यानी 8 × 1 हमारा 8 आ रहा है, यानी यूनिट जिट 1, और 1 हमारा एक ही का क्यूब में आता है, यानी 1331 में। क्योंकि 12 का क्यूब होता तो 1728 आता। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो 8 × 8 हमारा 4 आना चाहिए था, वो मुझे नहीं दिखा था यहाँ पे, इसलिए मुझे लगा। बाकी आप यहाँ कर लो, काट लो, कैलकुलेट कर लो, 78 से इसको मल्टीप्लाई करो, आपका यहीं पर आना है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि 3 सालों में 1000 रुपये जो है वो हमारा कितना हो गया है, तो 1000 रुपये जो है वो हमारा 1331
हो गया है। तो 1 सालों में जो है क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट, 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा और इसका क्यूब रूट 11 हो जाएगा। यानी यहीं से बताओ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 10 की वैल्यू 11 है, यानी 1 का ब्याज 10 के ऊपर इंटू कितना कर दोगे, 10%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10% का ब्याज दर हो जाएगा। ये तो 10% का ब्याज का दर है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए, ये 10% पर एनम नहीं है भाई, ध्यान से मेरी बात को समझना। दिस इज नॉट पर एनम। क्वेश्चन में क्या कहा है, इतना पैसा इतना हुआ, कब, जब व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, जब हम 8-8 महीने पर 8-8 महीने पर 8-8 महीने पर पैसा ले रहे थे। ठीक है, यानी असल में ये बात करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल रेट आएगा वो क्या आएगा, तो ये जो रेट है ना हमारा, ये हमारा 8 मंथली का रेट है, यानी डिवाइडेड बाई 8। और हमें पता कितने का करना है, हमें ईयरली रेट पता करना है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा ओरिजिनल रेट आएगा। ये जो रेट दिया गया ये 8 मंथली का रेट है, हमें ईयरली चाहिए तो 12 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से काटिए आप 2 बार में, 4 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, तो यहाँ पर जो है रेट हमारा कितना हो जाएगा, 15% पर एनम हो जाएगा। समझ गए, कितना हो जाएगा रेट हमारा, 15% पर एनम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट x + 5% पर एनम इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कब, जब तुम्हारा रेट x + 5 होगा, यानी 15% है तो 15 में 5 और जोड़ दो, यानी रेट तुम्हारा इतना % है और समय तुम्हारा कितना है, 1 साल है। अगर मानो मुझे सीधा सीधा यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता और वो भी ईयरली, तो मैं बोलता मुझे मात्र 20% का ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी एग्जामिनर ने चतुर चालाकी की है, उसने आपसे ये कहा है कि भाई अगर इंटरेस्ट को आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे ना, तो बताओ, अभी हमने यहाँ पर आपको कहा हाफ ईयर में जो रेट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, आधा, और जो हमारा समय होता है वो हमारा हो जाता है 2 गुना। तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना मिलेगा, 21%। कितना मिलेगा, 21% ब्याज मिलेगा, यानी हमें 7800 का कितना निकालना है, 21%। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये जो 7800 दिया गया ये तो पूरा का पूरा मूलधन है, यानी कितने की वैल्यू है, 100 की, और मुझे 21 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 21। खत्म। 8 इंटू 1 8, इक्याई के स्थान में 1 की जगह 8 है, ऑप्शन नंबर बी जो है 1638 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताओ, मस्त सवाल था ना। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ICAR का था, भोकाल, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है ICAR में या फिर UPSI, ऐसे ही 2 कोई पेपर था उसमें पूछा गया था। और बहुत बच्चे यहाँ कदम कदम पर गलती कर देते हैं, जैसे पहला यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो इसी को रेट मान लेते हैं, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए सबसे बड़ी भूल है क्योंकि ये जो रेट आया था वो 8 मंथली का रेट था, यानी इसको डिवाइड बाई 8 करके मल्टीप्लाई बाई 12 करना था ताकि पर एनम का रेट आ जाए। ठीक है, अब जो नया पैसा दे रहे हो ना वो इससे 5% ज़्यादा यानी 20% पर दे रहे हो, और कितने साल के लिए दे रहे हो, 1 ईयर के लिए। अब ये जो तुम्हारा रेट और समय है ना ये ईयरली का है, लेकिन ससुरा आप पैसा कमा कैसे रहे हो, तो आप यहाँ हाफ ईयरली पैसा कमा रहे हो। तो हाफ ईयरली के लिए हमारी कहानी क्या हो जाती है, हाफ ईयरली के लिए कहानी हमारी कुछ ऐसी हो जाती है, रेट आधा समय 2 गुना यानी 21%। ठीक है, समझ गए। हाँ, NTPC या ICAR, मतलब हाँ इसी में, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर NTPC, एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लग रहा था। ICAR में भी एक ऐसा क्वेश्चन था और NTPC में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, भौकाल, मजा आ गया था। मतलब NTPC के तो कुछ कुछ सवाल एकदम मजेदार थे जो कराने वाले थे। बहुत अच्छा लगा सर, दिमाग खुल गया, खुलना चाहिए और क्या। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए सर, ऊपर 2 ईयर था ना, हाँ मेरे भाई बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल ऊपर हमारा 2 ईयर था। फिर आपको यहाँ लग रहा है कि मैंने 3 ईयर क्यों लिया, बहुत सही, एकदम बहुत सही है। ये एक पॉइंट हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। अब मैं शुरू से ये सवाल समझाता हूँ एक बार आपका 2 मिनट और लेके। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था कि आपके पास इतने रुपए हैं,
ठीक है, और वो आपका इतने रुपए बन चुका है। आप मेरी बातों को समझिएगा। और वो कितने सालों में बन गया है? तो मेरे भाई 2 सालों में बन गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कितने सालों में बन गया है? तो 2 सालों में बन गया है। और कब बन गया है? तो 8 मंथली पर बन गया है। चलिए आप मुझे बताइए 2 साल में कितना महीना होता है? तो बोलेंगे सर 2 साल में हमारा कुल मिलाकर 24 मंथ्स होते हैं, ठीक है। और मैं जो पैसे दे रहा हूँ सामने वाले को, मैं कितने महीने में जा के ब्याज उसे दे रहा हूँ? हर 8 महीने में ब्याज दे रहा हूँ। तो मैंने वही कहा था, टाइम याद रखना यहाँ पे। तो 24 महीने हैं और हर 8 महीने में याद करना। मैंने हमेशा कहा है एग्जामिनर जो रेट देता है वो झूठा और जो समय भी देता है वो झूठा, ठीक है। उसने 2 साल दिया था, 2 साल का मतलब 24 महीना, और आप हर 8-8 महीने पर जाके ब्याज दे रहे हो। यानी आप जो यहाँ पर समय लोगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप जो यहाँ पर जाके समय लोगे तो आपका जो समय होगा वो कितनी बार होगा? तो बोलोगे सर आप यहाँ पर कि सर देखो जो हमारा समय है वो हमारा कितना है? तो जो हमारा समय है सर 24 महीने का समय है और हम उसे हर 8-8 बार पे पैसा देना है, यानी हमें 3 बार पैसा दिया होगा। तो अगर आपने रेशियो लगाया होगा तो 3 बार और सक्सेसिव लगाया होगा तो 3 बार। इसीलिए मैं यहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर 3 बार में कोई पैसा जो है वो 1000 से 1331 हो जाता है तो एक बार में वो पैसा कितना होगा? तो एक बार में वो पैसा 10 से 11 होगा, यानी इतने का रेट। और इसीलिए जो ये रेट दिया है, ये रेट हमारा कितना है? तो 8 मंथली है, इसलिए इसको 8 से डिवाइड किया था। परिणाम निकालना था तो 12 से मल्टीप्लाई किया, आ गया। ये प्रति वर्ष का ब्याज है। हमें कहा गया इसमें 5% बढ़ा दो और 1 साल के लिए दो, यानी ये ईयरली था, फिर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था। समझ गए भाई? अब क्लियर है? चलिए थैंक यू सर, क्लियर है सर, बहुत शानदार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है? एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 7,776 हो जाती है, जिस पर ब्याज चक्रवृद्धि रूप में किया जाता है। वही धनराशि उसी ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 1.5 वर्षों में कितना हो जाएगी, हमसे पूछा गया है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2 ईयर एट 20% पर annum इज इतना, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम इन 1/2 ईयर ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारा सवाल। आप अगर देखिए तो एक अमाउंट देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। तो आपको जो है यहाँ पर अमाउंट दिया गया है कितना, 7,776, और पूछा भी आपको क्या है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, यानी अमाउंट देके अमाउंट पूछा है, अमाउंट देके अमाउंट पूछा है। पहला वाला जो अमाउंट है वो हम कैसे निकालेंगे या कितना परसेंट होगा वो देखो। तो आप मुझे बताओ, किसी पैसे को हम 2 सालों के लिए दे रहे हैं 20% के दर से, और हम कंपाउंड पर दे रहे हैं कि सिंपल पर दे रहे हैं, तो बोलेंगे कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 20% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 20% का 2 बार सक्सेसिव लगाओगे 44% आएगा। 100% का पैसा 44% का ब्याज, यानी पहले वाले केस में जो अमाउंट होगा वो 144 होगा। सीधा कलम उठा के इतना लिखा करो, बच्चों की तरह बेसिक नहीं करना। 20 और 2 का सक्सेसिव 44 हो गया, 100% का पैसा 44% का ब्याज, यानी अमाउंट हमारा 144 हो जाएगा। दूसरे केस में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम इन इतना ईयर एट अ सेम रेट, और रेट हमारा कितना है, तो 20% है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब दूसरे वाले केस में हमें क्या निकालना है, तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, तो रेट चाहिए, सॉरी ब्याज चाहिए, मतलब इंटरेस्ट चाहिए ना। तो दूसरे वाले केस में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा समय है 1.5 साल और हमारा भाई यहाँ पर रेट जो है वो 20% है, लेकिन ये हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली में हम कर देते हैं रेट को आधा, यानी 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और समय को कर देंगे 2 गुना, तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज हमारा कितना होगा, 33.1। तो इसीलिए इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारा सीधा 133.1 आ जाएगा। और इसको तो बिना कलम उठाए भी कर सकते थे यार, सीधा यहाँ दिख रहा था 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1, यानी अमाउंट 133.1। तो पहले वाले केस में जो हमारा अमाउंट था
पहले वाले केस में जो हमारा अमाउंट था वो 144 था, दूसरे केस में अमाउंट 133.1 है। ठीक है, यानी ये जो दिया गया है ये पहले वाले का अमाउंट दिया है और जो पूछा है वो अब का पूछा है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 777.6 जो है वो हमारा पहले वाले की वैल्यू है, यानी 144 की वैल्यू है, और हमसे पूछा क्या है, नया वाला वैल्यू, यानी 133.1 का मान हमसे पूछा है। बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? कैलकुलेशन है, डिजिटल सम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि नियरेस्ट टर्म्स का इस्तेमाल है, तो इसमें डिजिटल सम आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेट। ठीक है, दशमलव हटा के यहाँ नीचे 10 रख लीजिएगा अपने पास में, ताकि लास्ट में, या दशमलव हटा के 10 बस नहीं भी रखेंगे तो ऐसे रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 144 से ये डायरेक्ट मुझे लग रहा है जाएगा, ये तो इसको डायरेक्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 14 चौके कितना हो जाएगा, 14 पचे 70। अगर मैं यहाँ देखो 5 चौके 20, 14 पचे 70, 720 हो जाएगा। 7 आ गया, 7 2 5, 576 हो जाएगा। 4 बार में 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 5। यानी यहाँ पर जो है 144 से अगर मैं काटूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार में और फिर यहाँ 4 बार में, जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है कि यहाँ देखो 1 का 5 गुना, यहाँ पर ये कितना जाएगा, 14 का 5 गुना 70 होता है, तो 5 बार में, और 4 का 4 गुना 16 होता है। यानी ये पूरा का पूरा कितनी बार में लपेटेगा, ये पूरा का पूरा इसको 54 बार में काटेगा। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 54 का 1 गुना 54 का 4, मन में 5, 54 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 162, 162 और 5 167, यानी 167, 16 मन में यहाँ रखेंगे। फिर 54 का 3 गुना हमारा 162, 162 और हमारा 16 कितना हो जाएगा, 178, यानी 8 17 हाथ में। ठीक है, 54 एकम 54, 7 61 10 71, 7187.4, यानी 7187, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अपना कैलकुलेशन है, समझाने के लिए आपको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप और तेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहले का अमाउंट दे दिया, दूसरे का भी अमाउंट दे दिया। ठीक है, ये वैल्यू दी गई थी, इतना वैल्यू पता करना था। मज़ा आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में गोता लगाने में? मुझे तो लग रहा है भी 2 क्लास और लगेगी, एक कल 4:30 वाली क्लास भी लगेगी कंपाउंड की, और कल रात भी लग जाएगी कंपाउंड। मुझे लग रहा है कल रात इंस्टॉलमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तगड़े तगड़े सवाल हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो एक और क्वेश्चन बड़े प्यार लेवल पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप किसी पैसे को 10% के लिए निवेश करते हो, ठीक है, तो वह 3 सालों में हमारा इतना बन जाता है। अगर उसी पैसे को 2 सही 2/5 सालों के लिए निवेश करोगे यहाँ पर, तो वो कितने का अमाउंट बनेगा? द सेम सम विल बिकम एक्स इन इतना ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ केस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी 3 सालों में पैसा इतना हो रहा है, तो इतने सालों में पैसा हमारा कितना होगा? ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर 19,965, ये हमारा क्या है, 3 सालों के बाद का अमाउंट है। आप सोचिए, अगर हम किसी पैसे को 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो ब्याज हमारा कितने का मिलना है, 33.1 का। यानी ये हमारा क्या है, अमाउंट है, यानी ये हमारा 133.1 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 133.1% की वैल्यू, क्योंकि 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1, 100% का पैसा 33.1 का ब्याज, यानी ये जो दिया है ये अमाउंट है, यानी 133.1 की वैल्यू है। हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो पता करना है वो अमाउंट पता करना है, इसी 10% के हिसाब से इतने सालों का। तो मेरे भाई 10% के हिसाब से इतने सालों में ब्याज कितना मिलेगा, तो 2 सही 2/5 है, यानी पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 10 का 2/5, 10 का 2/5 यानी कितना हो गया, 4%। 10 और 10 हमारा 21 हो गया, 21 और 4 का यहाँ पर सक्सेसिव, 21 + 4 हमारा 25 और 21 चौके 84 यहाँ पे, यानी इतना % तो अमाउंट पता करना है, इतने का ब्याज मिलेगा। यानी हमें पता कितने की करनी है, तो हमें यहाँ पर 125.84 की वैल्यू हमें पता करनी है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। दशमलव हटा लो तो तुम्हारे नीचे आ जाने हैं कितने,
एक ज़ीरो और यहाँ पर जो है मतलब बाद में एक संख्या में दशमलव लगा देना, चाहे ऐसे कर लो, हटा लोगे तो यहाँ 10 चला जाएगा, यहाँ कर लो 100। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा याद रखना चाहिए, दो में से एक माइनस हो गया तो ऊपर एक बचेगा, बात खत्म। ऐसे समझ लो दशमलव के बाद दो अंक है, एक यहाँ है, 2 - 1 यानी ऊपर एक बचेगा। अगर आप इसको देखोगे तो सीधा का सीधा इसे कितनी बार में उड़ा सकते हो, 15 बार में उड़ा सकते हो भाई। ठीक है, देख लो यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 3 45 1 46 और 15 3 45 और 4 49, 15 कम 15, सीधा 15 बार में उड़ गया। और मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, क्या रखा है सवाल में, कुछ भी तो नहीं। 15 चौके 60, 15 अठे 120, 26 12, 15 पचे 75, 12 87, 8 8 15 30 और 8 38 और 15 कम 15 और 3 18, यानी इतना जाएगा। और लास्ट में कितना, यानी 18876, 18876, बहुत शानदार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक अमाउंट दिया है और एक अमाउंट पूछा है। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। तो जो दिया था वो इतने % का वैल्यू, जो पता करना था वो इतने % का वैल्यू था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है, बहुत शानदार कहा है, 15,000 की राशि को 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। ठीक है, एक मिनट, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए, कितना होगा। ट्राई करिए, फिर मैं एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक बताऊंगा आपको इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करिए, ट्राई करिए। ठीक है, चलिए, मुन्नी मेथड 60 दिन 60 मैराथन में सीखा था। बिल्कुल, मुन्नी मेथड से हम इस सवाल को बताएंगे। ठीक है, मुन्नी मेथड से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में। ये क्वेश्चन बना के लेके आओगे, अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करें, आज रहने दे यहाँ पे, बहुतों का डेटा खत्म हो गया है। बताओ, अब आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितने भौकाल भौकाल सवाल थे ना वो शुरू में कर लिए थे, अब आगे बहुत आसान आसान है, मतलब इतने भी आसान नहीं है कि मज़ा नहीं आए, हाँ बट ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, अगले क्लास में जो है, मतलब कल जो शाम को 4:30 बजे की क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको जो है इस सवाल बताऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुतों का नेट खत्म हो गया भाई। ठीक है, दिख रहा है बच्चों का, बेचारे 3 घंटे से क्लास ले रहे हैं और अभी रीजनिंग की भी क्लास उनको लेनी है। ठीक है, एक और छोटी सी बात हम आपको बताते हैं,
जिन्होंने जो है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में नहीं जुड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर हमारा कितना है, तो 9311, ठीक है, 057690, इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर देना कि सर हमने मेंस का बैच लिया है, कृपया करके जो है टेलीग्राम के ग्रुप में और चैनल पे हमें ऐड कर दिया जाए। तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। हमारा चैनल है तो चैनल पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्लासेस की टाइमिंग कम है, तो आप अपडेटेड रहते हैं। और जो हमारा ग्रुप है उसमें सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से मेंस लेवल के सभी डाउट जो है वो डिस्कस करते हैं और एक प्यारी सी कम्युनिटी बन रखी है जिसका वो पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको दोनों जगह ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से जितने भी बेनिफिट्स हो सके वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक बच्चा कहता है कि सर ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक में, हाँ अब आप लोगों के जितने डाउट है वो पूछ लो, वो मैं बताऊंगा। ऑलिव बोर्ड के मॉक में 226/390 आए हैं सर। काइंडली सजेस्ट में हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स। देखो ऑलिव बोर्ड का आजकल मॉक बड़ा ट्रेंड में है सबसे पहली बात तो, लेकिन उसके मॉक पे इतना भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात पहले बता रहा हूँ कि एक ऑथेंटिसिटी जाननी है यहाँ पे। अगर किसी एक कंपनी के मॉक में आपका स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 कंपनी का ट्राई करके देखो, लेकिन अगर सबके कंपनी में नंबर कम आ रहे हैं ना, तो आपके ऊपर अपने आप पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। बाकी एक और बात हम बोलेंगे, जितने बाकी बच्चे हैं जो मॉक नहीं दे रहे हैं, तो ऑलिव बोर्ड का भी मॉक काफ़ी अच्छा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, आप दोनों का मॉक देना। अब रह गई बात इनके डाउट की कि यार इनका जो मार्क है वो कैसे बढ़ेगा। तो देखो नंबर जो होता है ना, वो 2 तरीके से बढ़ता है। एक तो आपका रिविजन होता है और दूसरी आपकी प्रैक्टिस होती है। रिविजन कहने का मतलब कि जितना आपने अब तक पढ़ रखा है सारे सब्जेक्ट में, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, आप उन सब की रिवीजन करो तुरंत ही। ठीक है, और प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जितनी मैं आपको शीट दे रहा हूँ या अदर सब्जेक्ट में जितनी भी शीट आपके पास हैं, आप उनकी दनादन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप उनके लगाते रहो। तो ये 2 स्टेप अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कोर को ऊपर लेके जा सकते हैं। मेंस में बस यही 2 काम करना होता है, रिविजन एंड प्रैक्टिस, बस। सर नेक्स्ट वीक से 2 क्लासेस पर डे होगा? नहीं, आज से ही 2 क्लासेस पर डे होगा। जैसे आज 2 क्लास हो गई, कल भी आपकी 2 क्लास पर डे होगी, परसों भी आपकी 2 क्लास पर डे होगी। ठीक है, इस तरीके से करके कल जो है शाम को 4:30 बजे क्लास होगी और रात के 10:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलो भाई, सुपर मॉक भी बढ़िया है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो और बोलो। एक चेतन शर्मा कहते हैं सर प्लीज सजेस्ट एनी कैलकुलेशन बुक। भाई कैलकुलेशन की कोई बुक ऐसे स्पेशली मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ठीक है, मतलब क्या ही बोले हम आपको यार। मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन करने के लिए पर्टिकुलरली कोई कैलकुलेशन की बुक की आवश्यकता है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, कुछ ट्रिक सीख लीजिए वहाँ से और कैलकुलेशन खुद से करिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। स्वप्निल कहते हैं सर आईसीआर क्या होता है? आईसीआर मेरे भाई एसएससी ही एक पेपर कंडक्ट करवाती है, उसे हम आईसीआर कहते हैं। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर ऐसे करके पेपर है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो वो है हमारा आईसीआर एक पेपर होता है। जिस तरीके से आपका सीजीएल एक पेपर है, उसी तरीके से आईसीआर का भी एक पेपर होता है। कंप्यूटर कहाँ से करें? कंप्यूटर यार मैं भूल गया, फिर मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि एक किताब बहुत अच्छी है, मैंने पूछा नहीं, मैं अगली क्लास में पक्का बता दूंगा। आज के लिए माफ़ कर दो। ठीक है, सिर्फ टाइपिंग में ओनली वर्ड्स होते हैं, वहाँ यहाँ सिंबल भी होते हैं, सिर्फ वर्ड्स होते हैं, सिंबल नहीं होते। सिंबल में आपके वही न्यूमेरिक वाले थोड़े ध्यान रखने होते हैं, जो ऊपर 1 2 3 4 5 आता है। जैसे रुपए का साइन आ गया तो पता होना चाहिए, डॉलर का साइन आ गया तो पता होना चाहिए। इतना कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिंबल उम्बल का कुछ ज़्यादा यूज़ रहता नहीं है। सर ओएस कैटेगरी में 270 से इनकम टैक्स मिलेगा। देखो यार, कट ऑफ के लिए मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं जोड़ लेता हूँ क्योंकि उसके लिए मैं पहले भी कहता हूँ कि शुभम जैन जो है, जो आरबी चैनल पर पढ़ाते हैं, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन बाई एजुकेशन करके जो उनका चैनल है, तो उस पर जो वो कट ऑफ बता दे समझ लो वही सत्य है। ठीक है, उसके ऊपर उनकी महारत काफ़ी अच्छी हासिल है। तो कट ऑफ के बारे में और भी चीज़ों के बारे में आप उनके चैनल को फॉलो करते रहो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आया होगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है भाई। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।